हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा चैप्टर चल रहा है हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स, मींस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है 12th में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसका पहला लेक्चर आपको मिल चुका है, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन लिया था हैलोजन डेरिवेटिव्स का, और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किए थे उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक मेथड ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने हेलो एल्केन्स को बनाया था एल्केन्स से। पहले आप पीछे वाला लेक्चर क्लियर कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसी लेक्चर पे आइएगा। ये पीछे से जुड़ा हुआ ही है। वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, किस तरीके से हम याद रखेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को हम कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। तो फिलहाल एक मेथड खत्म हो चुका है। पिछले लेक्चर को आप देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट हेलो एल्केन्स ऑब्लिक हेलो एरीन्स पे जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाइए, वहां से आपको लेक्चर मिल जाएगा। आज हम सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, किसका? हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स का, यानी हेलो एल्केन्स का। और वो जो सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। मतलब हम एल्कीन्स को कन्वर्ट करेंगे हेलो एल्केन में। देखो बेटा, ये होते हैं एल्कीन, ये एल्कीन है। अब एल्कीन को हमें कन्वर्ट करना है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में पहली बात तो सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे? सिंगल। तो कुल मिला के ये हुआ कि करना है क्या हमें, अगर हेलो एल्केन बनाना है तो ये पाई बॉन्ड तोड़ना होगा। पाई बॉन्ड तोड़ना होगा मींस इस तरीके से, जब हम पाई बॉन्ड तोड़ देंगे तो कार्बन की, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। यहां पर आपको H जोड़ना पड़ेगा और यहां पर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? हैलोजन। तो ये जो यहां पर एडिशन हुआ है, ये किसका हुआ है? ये HX का एडिशन हुआ है। HX का एडिशन होता है, एक तरफ H जोड़ दिया गया है, एक तरफ X जोड़ दिया गया है। तो एल्कीन से हेलो एल्केन को बनाने के लिए, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है। एल्कीन से हम बना क्या रहे हैं? हेलो एल्केन। बनाने के लिए क्या करना होगा? पाई बॉन्ड को खत्म करके जहां पे पाई बॉन्ड था वहां पर हमें एडिशन कराना होगा। मार्कर थोड़ा मोटा यूज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें एडिशन कराना होगा। तो जब आप लिखेंगे फ्रॉम एल्कीन्स तो आगे डैश लगा के लिखिएगा बाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX, बाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HX। ये एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करता है और वही स्लो स्टेप होता है, आगे हम आपको बताएंगे। तो ये आपने कॉपी किया होगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम इसके एग्जांपल्स पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे सामने क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो एग्जांपल जैसे हम यहां पर एक ले रहे हैं, एग्जांपल है हमारा, हमने ये एल्कीन ली CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। डबल बॉन्ड के इधर और इधर का जो सेगमेंट है, दोनों तरफ के जो सेगमेंट है वो कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। तो इसको सिमेट्रिकल एल्कीन कहा जाएगा। हमने इसमें HCl लिया, HCl का एडिशन कराया, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ हमने यहां पर H जोड़ दिया और दूसरी तरफ हमने यहां पर Cl जोड़ दिया। इस तरीके से जो सबसे सिंपल एल्कीन थी इथीन, इथीन को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? क्लोरो इथेन में। ये बन गया बेटा क्लोरो इथेन। और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं आपको। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, हम इस बारी जो एल्कीन ले रहे हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल नहीं है मतलब डबल बॉन्ड के इधर का और इधर का पोर्शन एक जैसा नहीं है। और अब हम जब इसमें HCl का एडिशन कराते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, हमने H यहां जोड़ दिया और Cl यहां जोड़ दिया। चलो जोड़ते हैं। हमने क्या किया? CH2 और CH2 यहां पे हमने ये जोड़ दिया Cl। तो अगर इस कंपाउंड का नाम लिखा जाए तो ये होगा 1 क्लोरो इथेन। या हम क्या कर सकते थे,
H यहां जोड़ते और Cl यहां जोड़ते तो क्या बनता, और करके हम लिख रहे हैं जो पहला वाला प्रोडक्ट है ये एक्चुअली गलत होता है। गलत क्या, ये माइनर होता है, मतलब ये बहुत कम बनता है, तो ये नहीं है। जो प्रोडक्ट जो सही आंसर है वो ये वाला है, ये CH3 होगा, CH3 CH, यहां पर Cl आया और यहां पर CH3, ये है 2-क्लोरोईथेन और ये यहां का सही प्रोडक्ट है, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होता है। मेजर का मतलब मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है और यही आपको ऐसे करके आना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये अराइज हुआ, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है तो HCl का जो आप एडिशन करा रहे हो, एक तरफ H जोड़ेंगे, एक तरफ Cl जोड़ेंगे, कहां पे H जोड़ें और कहां पर Cl जोड़ें, तो ये एक हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव बन गया। तो इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए एक रूल दिया गया है जिसका नाम है मार्कोनी-कॉप्स रूल। 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखो, मार्कोनी-कॉप्स रूल कहता है रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे कि अगर इस रिएजेंट को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करें तो H पे पॉजिटिव आएगा और Cl पे नेगेटिव, तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है उसको हम ऐड करेंगे उस कार्बन के साथ जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। जैसे यहां पर अगर आप इन कार्बन्स की बात करोगे जहां पर हमको एडिशन कराना है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल कहता है कि आप नेगेटिव पार्ट को वहां ऐड करो जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो यहां ऐड करके हमने ये प्रोडक्ट सही माना। लेकिन दिक्कत यह है, जो मार्कोनी-कॉप्स रूल था वो टोटली ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड था, मतलब ये रिएक्शंस कराते थे और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन्स का नंबर कम होता है। तो इस तरीके से इन्होंने एक रूल दे दिया, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और बाद में ये भी देखा गया कि जब रिएक्शंस कराई जाती हैं तो ज्यादातर रिएक्शंस में ये लगता है, लेकिन ऐसी भी रिएक्शंस मिल गई ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही, ऐसी भी रिएक्शंस मिल गई जहां पे ये फॉलो नहीं हो रहा था, मतलब ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन रहा था या कुछ और चीजें आ रही थी निकल के। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल तो है बट ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारे सामने ये धर्म संकट खड़ा होता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि कहां पर मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा और कहां पर मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं लगेगा। तो फिलहाल तो हम आपको ये एग्जाम्पल अभी लिखने को बोलेंगे, ये आप लिखोगे, सही प्रोडक्ट ये है। फिर आपको अभी हम लिखाएंगे कि मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है, फिर आपको हम ये बताएंगे कि मार्कोनी-कॉप्स रूल कहां कहां नहीं लगता है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है। वो उसके लिए तो आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी, मतलब आपको स्टेप वाइज ये पढ़ना पड़ेगा कि रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे है। फिर आपको एक लास्ट में स्टेटमेंट हम जो देंगे उसको हम कहेंगे मॉडर्न मार्कोनी-कॉप्स रूल। हालांकि ऐसा कोई रूल होता नहीं है, लेकिन याद करने के लिए हम ये कह देंगे कि ये वाला मॉडर्न मार्कोनी-कॉप्स रूल है। लेकिन अगर आपके यहाँ मार्कोनी-कॉप्स रूल लिख के आता है तो आप यही लिख के आओगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है। लेकिन अगर ऐसा कुछ आए कि नया वाला मार्कोनी-कॉप्स रूल लिखिए तो आप वो लिखेंगे जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो ये होता है यहाँ पे बेटा। तो आपने ये लिखा होगा, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल, उसके बाद आप एक लाइन दीजिएगा, एक लाइन लिखिएगा। उस लाइन में आप लिखें इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एडिशन टेक्स प्लेस, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एडिशन टेक्स प्लेस थ्रू, एडिशन टेक्स प्लेस बाय मार्कोनी-कॉप्स रूल। एडिशन टेक्स प्लेस बाय मार्कोनी-कॉप्स रूल लिखें फुल स्टॉप के बाद। अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। फिर आप लिखिएगा लिमिटेशंस ऑफ मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो लिमिटेशंस ऑफ मार्कोनी-कॉप्स रूल में आप पहले लिमिटेशंस लिख लीजिए, फिर इनको हम समझते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मार्कोनी-कॉप्स रूल में पहला, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड,
टू व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मतलब -I -M, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, बाय ऑपोजिट ऑफ, शॉर्ट में MR लिख दो। कुछ लोग कह देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब जो मार्कोनिकॉफ ने कहा था उसका अगर उल्टा हो जाए तो उसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस बाय एंटी MR, एक तो ये हो गई लिमिटेशन। लिमिटेशन सारी लिख लेंगे फिर समझाएंगे उनको। सेकंड लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। और तीसरा एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो ये होता है। हाँ, तो बेटा मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ नहीं लगता है, आपको बताया। नंबर 1, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर, मतलब -I -M आर अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। और तीसरा है एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ये 3 होते हैं जहां पर मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो इनको जरा हम समझते हैं। पहले शुरुआत वाले 2 समझेंगे, हालांकि जो सेकंड वाला है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, जेई मेन तक नहीं है, नीट तक नहीं आएगा वहां से क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ सकता है तो जेई एडवांस में आ सकता है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो हम आपको जो जेई एडवांस के लेक्चर्स होंगे वहां पर आपको हम बताएंगे उसके बारे में। तो फिलहाल समझते हैं, पहला वाला रीजन तो समझना जरूरी है ही है। मतलब कुल मिला के जो हमने कहा है, हमने ये कहा है कि अगर हम इस तरीके से ले लें CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर हमने HCl का एडिशन करा दिया, तो HCl का एडिशन करा दिया और यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो NO2 लगा हुआ है। और जो NO2 ग्रुप होता है आपको पता है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -M -I। पहले ध्यान दीजिएगा ये एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, तभी हमने मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में सोचा। डबल बॉन्ड के इधर का और इधर का पोर्शन सेम नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो एग्जांपल लिया था वहां भी सेम नहीं था, बट यहां जो ग्रुप लगा था वो क्या था, CH3 था। वो एक +I ग्रुप होता है और ये ग्रुप कैसा है, -M और -I है। HCl का हम कराने जा रहे हैं यहां पर एडिशन। HCl का जब एडिशन करा रहे हैं तो देखिएगा क्या हो रहा है। ये अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएं तो वो कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर उसको हम देखें तो यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर 1 है, इसका मतलब Cl को यहां पे जुड़ना चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट यहां पर होता है वो होता है CH, यहां पर जुड़ता है ऐसे CH, 1 मिनट, 2 3 4 बैलेंस CH2, यहां H जुड़ता है और यहां पर जो जुड़ता है वो Cl जुड़ता है। तो देखा जाए ये मेन प्रोडक्ट यहां का होता है। तो देखा जाए तो है क्या, यहां पर जो प्रोडक्ट बना है वो मार्कोनिकॉफ रूल से नहीं बना। तो क्यों नहीं बना इसको जरा हम समझते हैं। तो ये तो एग्जांपल हमने लिया पहले वाले का जो हमने आपको बताई थी, लिमिटेशन 1, ये उसका एग्जाम्पल हमने लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको समझाते हैं आपको ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं, ये जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा उसको भी एक्सप्लेन कर देगा। तो एक्सप्लेनेशन में हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में पहला स्टेप जो होता है स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड C, हमने एक नॉर्मल ले लिया, एक जनरल एग्जांपल ले लिया, अभी हमने यहां पर ग्रुप्स अटैच नहीं कराए। तो पहले अटैक करता है H पॉजिटिव अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल है और यही स्टेप यहां का
स्लो होता है, तभी इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, वही स्टेप यहाँ का स्लो स्टेप है। तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरीके से टूटेगा, एक के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और उसके बाद उससे एच जुड़ जाएगा, तो दूसरे वाले पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिला के दिखाया तो ऐसे जाता है, लेकिन इस तरीके से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर एच जुड़ गया, हमने ये एच दिखा दिया, ये एच जुड़ गया यहां पे, ये C.C मतलब कार्बोकैटायन बना, और जो कार्बोकैटायन है वो यहां का है रिएक्शन इंटरमीडिएट, पूरा आप लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये यहां का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक फास्ट स्टेप होता है, C प्लस CH, ये हमने ऐसे दिखा दिया। अब क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा और ये रिएक्शन जो होगी वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो कुल मिला के यहां से हमने इतना बताने का प्रयास किया, और कुछ ज्यादा नहीं याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस आपको यहां से इतना समझने की कोशिश करनी है कि यहां का रिएक्शन पहले अटैक H पॉजिटिव करेगा और यहां का रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या होगा, कार्बोकैटायन। और हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया है, हमेशा याद रखिए जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो कौन सा अच्छे से बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। इसे हम मॉडर्न मार्कोनिकॉप्स रूल भी कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, लिमिटेशन 1 को हम समझा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में हमने बताया रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स, आप लिखेंगे स्टेप 1 में ये आप लिखिएगा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसी में आप लिखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन एंड रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब आप एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल देखो, पहले तो हम वही लेते हैं नॉर्मल सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाला, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करोगे, आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो आप कभी भी एक स्टेप में प्रोडक्ट मत बनाओ, H पॉजिटिव का अटैक कराओ, अगर H यहां जुड़ गया तो ये कार्बोकैटायन बनेगा जो कि सेकेंडरी होगा, अगर H इसके साथ जुड़ा, इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, नेगेटिव के साथ H जुड़ गया तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर H यहां जुड़ गया तो ये कार्बोकैटायन बनेगा प्राइमरी। कार्बोकैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, वो कैसा है, वो ज्यादा स्टेबल है। तो आप क्या करेंगे, CH3, अगर हम मेजर प्रोडक्ट की तरफ जाएं तो ये वाला कार्बोकैटायन बनाएंगे मोर स्टेबल वाला, CH2, और फिर यहां पर Cl नेगेटिव का अटैक होगा, इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, H जुड़ने के बाद CH3 हो गया था CH3। तो देखो जो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी वहां से रिजल्ट ये निकला था कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनना है, हमने बनाया, और ये जो प्रोडक्ट बना है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग भी बना है। मार्कोनिकॉफ रूल जो ओरिजिनल हुआ करता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वहां तो लग ही जाता है मार्कोनिकॉफ रूल। अब अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें जहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अभी भी जो हमने लिया था, और उस रिएक्शन को कराने का प्रयास करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तब देखते हैं, देखो बेटा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, हमने ये लिया CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर ग्रुप लगा हुआ है NO2। पहले H पॉजिटिव ने अटैक किया, ध्यान देना, अगर H इससे जुड़ गया तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होगा कार्बन से तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। आपको याद होगा +I +M कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, -I -M कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं। तो अब हम कार्बोकैटायन ये वाला नहीं बना सकते क्योंकि वो अनस्टेबल होगा, हमें कौन सा बनाना होगा, हमें ये वाला कार्बोकैटायन बनाना होगा। तो ये जो प्रोडक्ट, एक मिनट यहां पे देखते हैं, तो कार्बोकैटायन कौन सा बनाएंगे, ये वैलेंसी यहां पर हमने क्या की, इसको इसके साथ H जोड़ दिया, जहां H जुड़ जाएगा जो दूसरा वाला कार्बन होगा वो कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर
यहां पे CH2 NO2 CH2 और यहां पर आ जाएगा इस तरीके से Cl। ये Cl नेगेटिव ने अटैक कर दिया। तो ध्यान दें, ये जो बना है बाई एंटी MR, यहां पर तो MR फॉलो हो गया। देखो MR लगे या भाड़ में जाए, हमें रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर हम फॉलो करेंगे तो जहां MR लगना होगा ऑटोमेटिकली लग जाएगा, और जहां जो MR की लिमिटेशंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या होंगी, पूरी हो जाएंगी। और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहती है, रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो आपको कौन सा कार्बोकेटाइन बनाना है, आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। वो एक अलग बात है अगर क्वेश्चन आ जाए कि मार्कोनिकॉफ रूल कहां नहीं लगता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कुल मिला के अगर आपको अब प्रोडक्ट बनाना है, या तो आप 2 स्टेप में कराओ रिएक्शन। कैसे, पहले आप H पॉजिटिव जोड़ो और देख लो, इस पर पॉजिटिव चार्ज रख के इस पर पॉजिटिव चार्ज रख के कार्बोकेटाइन बनेगा ना। कार्बोकेटाइन जो ज्यादा स्टेबल हो वो बना लो, और उसके बाद उसी के साथ आप क्या करो, Cl नेगेटिव को जोड़ दो, या तो ये काम कर लो। यहां पर चली जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बना था ये बाई MR हो गया था। मैकेनिज्म तो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, मैकेनिज्म तो फॉलो होगी क्योंकि वही सच्चाई है। MR लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करेगा। तो यहां तो MR फॉलो हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए थे, यहां नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो बताया आपको, या तो आप एक तरीका ये फॉलो करें, रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करते चले जाएं, MR के बारे में सोचे ही नहीं, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लें, जहां पे कार्बोकेटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज आए वहीं पे आप Cl नेगेटिव को जोड़ दें। या फिर आप ये याद कर लें, क्या याद कर लें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है कहीं पे, तो MR से कर दो। MR क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो आप MR से मत करो, एंटी MR से कर दो। जो आपको मेथड कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड को फॉलो कर लो। ठीक है बेटा, उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। तो होपफुली अब ये प्रोडक्ट आपसे बन जाएगा कि प्रोडक्ट हमारे बनाना क्या है, हमें अगर एल्कीन कैसी होती है अनसिमेट्रिकल। तो ये हो गया। लिमिटेशन नंबर 2, वो भी यहीं से रिएक्शन मैकेनिज्म से ही सॉल्व हो जाती है, बट वो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि फिर उसमें आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो हम एडवांस के बैच में ही पढ़ाएंगे। लिमिटेशन नंबर 3, लिमिटेशन नंबर 3 को हम यहां पर अब क्लियर करेंगे कि हम क्या करें। लिमिटेशन नंबर 3 में देखो ये कहा गया था, अभी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले ही नहीं रहे, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगना चाहिए ये मान के चलेंगे। हमने इसमें एडिशन कराया HBr का। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखते हैं और एग्जाम्पल्स एक साथ कई लेते हैं। हमने ये एल्कीन ली, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने यहां पर एडिशन कराया HX का। X का मतलब है यहां पर कोई भी हेलोजन, एनी हेलोजन, और कोई दिक्कत नहीं होती है CH3CH, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं तो मार्कोनिकॉफ रूल लगना ही लगना है। फिर देखिएगा, अब हमने यहां एडिशन कराया HBr का, स्पेशली HBr का इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हमने यहां पर कोई पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हो, पेरोक्साइड ले लिया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ये कैसे हुआ, बाई MR। बताया था आपको, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो MR लग जाएगा। मैकेनिज्म से भी यही आएगा, MR से भी यही आएगा। HBr का एडिशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां पर MR नहीं लगता है।
समझना हमें इसी को है। अच्छा चलो परऑक्साइड का इफेक्ट दूसरों पे देखते हैं। हमने HX का एडिशन कराया, यहां पर X कुछ भी है, F है, Cl है, I है, बस Br नहीं है, तो Br वाला तो हम देख ही चुके हैं अलग से। और साथ में हमने क्या ले लिया, परऑक्साइड ले लिया। तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसे हुआ, बाई NTMR। NTMR है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब X यहीं आएगा, CH3, तो ये कैसा हुआ, बाई MR। तो जो स्पेशल केस बना वो ये बना कि अगर हम HBr का एडिशन कराएं, साथ में परऑक्साइड ले लें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होते हैं, उसके बाद भी मार्कोनी-कॉप रूल फॉलो नहीं होता है। HBr का एडिशन कराया यहां पे हमने, परऑक्साइड नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। HBr नहीं था, कोई और हाइड्रोजन हैलाइड था, परऑक्साइड ले लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो बहुत सारे लॉजिक्स हैं इसके पीछे, लॉजिक्स नहीं सॉरी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। तो पहली बात तो ये बताना है कि ऐसा हुआ क्यों HBr, और जब आपने परऑक्साइड ले लिया तो ऐसा क्यों हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये परऑक्साइड इफेक्ट HBr में ही क्यों लगा, परऑक्साइड इफेक्ट HBr में ही क्यों लगा, बाकी में क्यों नहीं लगा, ये भी एक पढ़ने वाली बात है। तो चलिए आप पहले लिख लीजिए, ये आपने लिमिटेशन थ्योरी का एग्जाम्पल लिखा जिसको हमें समझना है, आप लिखेंगे यहां पे इसको नोट करने के बाद, when HBr is added to alkene in the presence of peroxide, addition does not follow Marconi-Cope's rule. That is, addition of HBr takes place by NTMR. It is called peroxide effect or Kharash effect. It is called peroxide effect or Kharash, KHARASH। बेटा स्पेलिंग चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर। इट इज कॉल्ड peroxide effect और Kharash effect। KHARASCH होगा या तो SH होगा, जो भी ये देख लेना। इट इज कॉल्ड Kharash effect। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, एक्चुअली एडिशन ऑफ HBr in the presence of peroxide does not follow electrophilic addition mechanism, does not follow electrophilic addition mechanism। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, this addition takes place by free radical addition mechanism। this addition takes place by free radical addition mechanism and reaction this addition follow free radical addition mechanism। फुल स्टॉप के बाद, reaction intermediate is carbon free radical and reaction takes place through the formation of more stable free radical। तो क्या होता है, परऑक्साइड के आने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H पॉजिटिव का एडिशन हुआ करता था, यहां नहीं हो पाता है H पॉजिटिव का एडिशन। यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होती है। कैसे होती है आपको बताएंगे, तो एक तो ये बताएंगे पूरी मैकेनिज्म, और रिएक्शन जो चलेगी वो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल के थ्रू चलेगी। ये तो हमेशा याद रखिए, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो मोर स्टेबल ही बनना है। तो एक तो ये आपको बताना है कि फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म कैसे होती है। हालांकि अगर आप नहीं याद रखोगे, बस आप 12th लेवल के लिए अगर आप सोचते हो, तो आप केवल इतना याद कर लो कि किसी का एडिशन कराया HCl HBr, किसी का भी कराया, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं तो मार्कोनी-कॉप रूल लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मार्कोनी-कॉप मत लगाओ। HBr का एडिशन है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आप मार्कोनी-कॉप रूल मत लगाओ। हालांकि मैं क्या करने वाला हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक चीज तो पूरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती कैसे है ये पूरी बताऊंगा, और दूसरा कि ये फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म HBr में ही क्यों लगी। भाई अगर पेरोक्साइड के आने से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खत्म होकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्री रेडिकल एडिशन में, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन HBr में ही क्यों हुआ पेरोक्साइड के आने से, HCl में क्यों नहीं हुआ, ये आपको बताएंगे। तो ये दो बातें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आधे घंटे का लेक्चर ये हो चुका है, इसको आप तैयार करिए अच्छे से, और फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की। तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा प्रमोट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।